अस्सलाम वालेकुम डियर ट्रेडर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और प्रॉफिट में ट्रेड कर रहे होंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम हर वीक को गोल्ड वीकली फोरकास्ट शेयर करते हैं। इस तरह एक बार फिर हम गोल्ड वीकली फोरकास्ट शेयर करने जा रहे हैं। आप सब देख सकते हैं कि हम चार्ट को ओपन किया हुआ है मंथली टाइम फ्रेम पे। अब यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्केट किस साइड पे मूव कर रहा है। ज़रा अगर हम एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस चेक करें, जो कि मार्केट बार बार इस एरिया को रिटेस्ट कर रहा है। ज़रा आप अगर देखें, नंबर 1 एरिया जो हमारे साथ हैं वो ये एरिया बार बार मार्केट जो है ना, यहाँ से मार्केट गिरता है। तीसरा महीना लगातार इस जगह से मार्केट गिर रहा है। अगेन मार्केट ने हाई जो फुल हाई लगाया था वो कौन सी जगह थी, वो ये जगह है। ये दो क्लियर हो गया। नीचे हम लगा लेते हैं, ये हमारे साथ टाइम फ्रेम ये जो महीना यहाँ से शुरू हुआ था, लेकिन हमने कहा ये वाला जगह लेना है कि 3244 से ये यहाँ पे हो गया। और नेक्स्ट जो हमारे साथ हैं वो मार्केट का ये बड़ा स्ट्रांग एरिया है 31 की एरिया आसपास, जो कि मार्केट एक बार यहाँ तक गिरना चाहता है। टेक्निकली फंडामेंटली हम जाके देखते हैं मार्केट क्या कहते हैं। ये रहा हमारे साथ मंथली चार्ट, जो कि एक हफ्ते के बाद तकरीबन अगेन जो हम फोरकास्ट करेंगे वीकली तभी क्लोज हो गया होगा। हम देखते हैं कि ये क्या मूव कर सकते हैं। हम जाके वीकली फोरकास्ट पे चेक करते हैं कि वीकली मार्केट का क्या बिहेवियर है। ये हमारे साथ वीकली फोरकास्ट है। अब देखे ज़रा इनको बंदे को अंदाज़ा लगा, जो ट्रेडर हैं उनको अंदाज़ा लग सकता है कि मार्केट के क्या बिहेवियर है। हम सबसे पहले अगर चेक करें, सॉरी मेंबर्स, हम सबसे पहले यहाँ से बाई में FIB चेक करते हैं। बाई में FIB जो है हमारे साथ सेल का है कन्फर्म, कोई इधर उधर की बात नहीं है। कहाँ तक 3200 तक मार्केट सेल में। FIB हम FIB रिट्रेसमेंट चेक करें, बेस्ट एरिया वो हमारे साथ जो है तकरीबन वो भी थोड़ा सेल में। मतलब दोनों लेवल पे अगर आप देखें तो यहाँ से ट्रेंड चेंज तो नहीं हो सकता, लेकिन रिटेस्ट हो सकता है। अब ज़रा अगर हम जाएं वीकली की जगह डेली पे, क्योंकि वीकली में कोई ऐसे सिग्नल नहीं है जो हमने मंथली में ऐड ना किया हो। ये रहा हमारे साथ डेली वीकली डेली चार्ट। अभी हम एक चीज़ और भी ऐड करते हैं। ज़रा अगर आप देखें, यहाँ से एक स्ट्रांग एरिया था जो कि काफ़ी लोग इस एरिया पे बैठे हुए थे कि हमने यहाँ से क्या करना है, बाई लेना है। लेकिन ये एरिया ब्रेक हो चुका है, ये मैं कंफर्म कर रहा हूँ, ये एरिया ब्रेक हो चुका है। क्योंकि मार्केट फ़िलहाल डेली वीकली मंथली इस जगह से नीचे आ गया है। अब हम क्या करेंगे, हम इसी पे भी FIB अप्लाई करते हैं। FIB एक ऐसी एरिया ड्रा करते हैं हमारे साथ जो कि हमारे काफ़ी हेल्प कर देते हैं। उसी में तकरीबन अगेन मार्केट हमें एक मौका देता है कि अगेन जो मार्केट हैं वो यहाँ तक जाके यहाँ से फिर नीचे गिरना स्टार्ट कर सकते हैं। किसी भी टाइम एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ दे सकते हैं। वो हम जाके फंडामेंटली चेक करेंगे तभी क्लियर होगा, लेकिन फ़िलहाल हम सेल लगा लेते हैं। अभी एक हम बाई की भी चेक करते हैं कि मार्केट क्या FIB रिट्रेसमेंट देता है हमें। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें तो वही ये एरिया जो है 3244, 3240, 3230 तक का जो एरिया है वो मार्केट कंफर्म कर रहे हैं कि यहाँ तक मार्केट FIB रिट्रेसमेंट अबाउट ब्रेकआउट आ सकते हैं। ब्रेकआउट हो चुका है, क्योंकि हम कम टाइम फ्रेम पे अगर देखेंगे तो इंशाल्लाह कंफर्म होगा कि हमारा ब्रेकआउट हो चुका है या नहीं। तो होगा क्या फिर, ज़रा हम कम टाइम फ्रेम पे जाके इसका और भी क्लियर कर देते हैं। हम आते हैं H4 पे। H4 पे आकर हम ज़रा और क्लियर कर देते हैं। मैंने आपको कहा कि ब्रेकआउट हो चुका है। अब देख सकते हैं कैंडल नीचे क्लोज हो चुके हैं। अब काफ़ी लोग इस चीज़ की इंतज़ार में कि ये भी एक स्ट्रांग सपोर्ट है कि यहाँ से मार्केट बाई नहीं जा सकता। तो आपको देखना होगा कि ये जो कैंडल बन रहे हैं जहाँ पे ड्रॉप हुआ है, अगर इसकी मैं आपको ज़रा एक सिंपल सा, अगर मार्केट यहाँ से कुछ यूँ करें और यू करें और यहाँ से अगेन इस लेवल तक ऊपर क्लोज हो जाएं, ज़्यादा की बात नहीं कर रहा हूँ, तो आप क्या करेंगे, नेक्स्ट आपका टारगेट क्या होगा, मैं ज़रा बड़े टाइम फ्रेम पे हूँ, फिर छोटे पे करेंगे यहाँ तक, और अगेन जो है ना मार्केट निकल जाएगा। ठीक हो गया, याद रखिएगा। लेकिन अगर मार्केट ने ट्रेंड लाइन को अगेन रिस्पेक्ट दिया, ये जो ड्रा लाइन हमने ड्रा किए हैं
इसको अगर मार्केट ने अगेन नीचे गिराया और इस एरिया को ब्रेक किया 33-25 और अगेन यहाँ तक आया, तो नेक्स्ट मार्केट इस एरिया को ब्रेक करेगा और मार्केट कुछ यूँ कर सकता है। अगेन फिर मार्केट के जो न्यू एरिया हैं वो फिर ये बेशक हो सकते हैं, आप कह सकते हैं कि यहाँ से मार्केट थोड़ा फिर अगेन 3280 की एरिया से मार्केट थोड़ा ऊपर एरिया को इज्जत दे सकता है, रिस्पेक्ट दे सकता है। ठीक हो गया, क्योंकि एक ऐसे एरिया है, स्ट्रांग एरिया है और मार्केट कभी भी ऐसे एरिया को इग्नोर नहीं कर सकता, बल्कि हम फंडामेंटली जाके देखेंगे कि मार्केट करता क्या है। अब इसको करता हूँ मैं रिव्यू। हमने सिर्फ फ़िलहाल सपोर्ट रेजिस्टेंस डिमांड सप्लाई पे फोकस करना है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्या हो सकता है, स्ट्रक्चर को अगर आप देखें ज़रा, हम और भी H2 पे आते हैं, 2 आवर्स टाइम फ्रेम पे, उसमें ज़रा और भी क्लियर कर देते हैं। ये हम आ गए H2 पे, तो H2 पे ज़रा बड़ा मज़े का क्लियर हो रहे हैं। अगर आप ज़रा गौर से इनको देखें चार्ट को, हमारे साथ एरिया है, हम इस एरिया को ज़रा ड्रा करते हैं। नंबर 1 जो हमारे साथ सबसे मजबूत एरिया है वो हमारी ये एरिया बनती हैं। इस एरिया को हमने किया ड्रा। अब अगेन हम क्या कर सकते हैं, अगेन हम जो एरिया ड्रा कर सकते हैं वो मैं आपको एक और एरिया ड्रा करके देता हूँ, जो कि बड़ा एक स्ट्रांग एरिया आप उनको भी कह सकते हो। हम यहाँ से ले लेते हैं, जो कि बिल्कुल ट्रेंड लाइन की बेस पे आता है। ये एरिया आ गया। अब वो मार्केट क्या कर सकते हैं, अब मैं आपको एक और भी, मैं ज़्यादातर फोकस इस वीक में फंडामेंटली चेक करके बताऊंगा कि किस साइड पे हमें करना चाहिए। अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक करता है, ये जो बेसिक एरिया है ट्रेंड लाइन और ये लाइन जो है, अगर इसको ब्रेक करता है और या इनसे, तो नेक्स्ट मार्केट की यहाँ तक मूव कन्फर्म है। अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक नहीं करता है और मार्केट सिर्फ यूं करता है और फिर यहाँ तक आता है, जैसे मार्केट इस एरिया से ब्रेक हो जाए आपका टारगेट ये होना चाहिए। ठीक हो गया। अगर मार्केट आपके साथ यहाँ पे अगेन थोड़ा सा भी ब्रेक करे, M15 की कंफर्मेशन चेक करें, तो अगेन आपका 3280 वाला टारगेट जो है ना, किसी भी टाइम मार्केट हिट कर सकता है। ये 3280 का टारगेट आपके जहन में 80% होना चाहिए, क्योंकि किसी भी टाइम मार्केट इस साइड का मूव कर सकते हैं। चलो हम आते हैं H1 पे, ज़रा और भी सिंपल कर देते हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन ज़रा हम क्लियर कर देते हैं कि मार्केट क्या कर सकता है। थोड़ा जल्दी जल्दी क्लियर करते हैं। ये रहा हमारे H1 पे बड़ा क्लियर है। ज़रा हम क्लियर और भी कर देते हैं। ये आप चार्ट देख सकते हैं, वीडियो लंबी ना हो जाए, बार बार मैं कह रहा हूँ, लेकिन समझाना हक है कि आप लोग को समझाएं। बड़े बड़े एरिया ड्रा करते हैं, देख लिया आपने। और अगेन मार्केट का ये स्ट्रक्चर है, आप बेहतर जान सकते हैं। ज़रा हम आते हैं M15 पे, आपको सिग्नल देता हूँ, आप इंजॉय करें उनसे। M15 पे ये सिग्नल है मेरी तरफ से आपको, आप गिफ्ट समझिए, जो भी समझे। लॉन्ग पोजीशन क्लिक करके हमने ये लगा लिया और लगा के इसको ये कर दिया, इसको ये कर दिया और ये ऊपर वाले जो है उसको हमने ये कर दिया। ये रहा आपका सिग्नल, इसको हम करते हैं ब्लैक और इसको हम करते हैं ग्रीन। ये आपके लिए रहा मेरी तरफ से सिग्नल। हम जाके फंडामेंटली चेक करते हैं मार्केट क्या बिहेव कर सकता है, फंडामेंटली चेक करते हैं। हम आए हैं फॉरेक्स फैक्ट्री पे और हम देखते हैं कि फॉरेक्स फैक्ट्री में क्या हो सकता है। 28 तारीख को जब भी मार्केट ओपन होगा कोई न्यूज़ नहीं है। 29 तारीख को हमारे साथ USD में 7 बजे डॉलर जब ओपनिंग है, जो कि फ़िलहाल जो है ना सेल दिखाई देते हैं। CB कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है, ये भी फ़िलहाल सेल दिखाई देता है। AUD में CPI आया हुआ है, USD में ADP नॉन फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट है, एडवांस GDP है, तकरीबन सेल, ये इनका भी मैं आपको सेल की बता सकता हूँ। और ये GDP जो है बाई जा सकता है। अगेन हम अगर डॉलर में देखें तो फेडरल फंड रेट्स हैं 11 बजे, बहुत बड़ी न्यूज़ है, मार्केट को हिलाने वाली न्यूज़ है। FOMC स्टेटमेंट है, FOMC प्रेस कॉन्फ्रेंस है, बहुत बढ़िया न्यूज़ है। अगेन जो है हम आ सकते हैं नीचे, कोर प्राइस इंडेक्स सेल, मार्केट नीचे बाई, मतलब कि स्पाइक नीचे फिर बाई जा सकता है, अगेन फिर नीचे आ सकता है उसी दिन एम्प्लॉयमेंट टाइम में। अगेन 1 अगस्त मंथली क्लोजिंग एवरेज हॉर्ली अर्निंग नॉन फ्रीम एम्प्लॉयमेंट NFP जिसको कहते हैं,
और अगेन ऐसे मैन्युफैक्चरिंग मतलब कि इस वीक को हल्के से नहीं लेना। ये जो जिस एरिया में मार्केट घूम रहे हैं इसको ब्रेक करने के लिए ये वीक काफ़ी है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा अपना इस चैनल का। अल्लाह हाफिज़।